ढंग से रहना आ जाए, ढंग से अपनी बात कहना आ जाए। अगर व्यक्ति को ढंग से रहना आ जाए, ढंग से अपनी बात कहना आ जाए, अगर व्यक्ति को ढंग से रहना आ जाए, शब्दों पर गौर करिएगा। अगर व्यक्ति को ढंग से रहना आ जाए, ढंग से अपनी बात कहना आ जाए, शब्दों पर गौर करिएगा। अगर व्यक्ति को ढंग से रहना आ जाए, ढंग से अपनी बात कहना आ जाए और जरूरत पड़ने पर सहना आ जाए तो जीवन में बल्ले बल्ले हो जाए। ढंग से रहना, ढंग से कहना, जरूरत पड़ने पर सहना आ जाए, जीवन में खुशियां छा जाए। एक राजा के राज्य में एक आदमी रहता था। उसके बारे में कहा जाता था कि अगर सुबह सुबह कोई उसका चेहरा देख ले तो दिन भर उसको भूखा रहना पड़ता था। उसके बारे में कहा जाता था आज सुबह 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 कोई आदमी उसका चेहरा देख ले, उसको दिन भर भोजन नहीं मिलता था, दिन भर भूखा रहना पड़ता था। राजा के आदमियों ने राजा से कहा, महाराज आपके राज्य में एक ऐसा मनहूस आदमी है जिसका कोई सुबह सुबह चेहरा देख ले तो दिन भर भोजन नहीं मिलता है। राजा ने कहा, मेरे राज्य में ऐसा मनहूस आदमी, सुबह उसके दर्शन हो जाए तो दिन भर भूखा रहना पड़े। राजा ने कहा, बुलाओ उसको। उस आदमी को बुलाया गया। सुबह सुबह राजा ने उस आदमी को बुलाया। उस आदमी से बात कर ही रहा था, राजा को समाचार मिला पड़ोसी राज्य ने राज्य की सीमा पर आक्रमण कर दिया है, संभालो। राजा ने उस आदमी को छोड़ा और सेना को लेकर के शत्रु राजा की सेना से मुकाबला करने के लिए निकल पड़ा। शत्रु सेना का मुकाबला करते करते दिन भर मुकाबला किया, दिन भर मुकाबला किया, दिन भर मुकाबला करते करते शाम हो गई। यानी उसको राजा को भोजन करने का समय भी नहीं मिला। बाद में उसने सोचा, ओ सुबह सुबह मैंने उस आदमी के दर्शन किए थे, सुबह सुबह मैंने उस आदमी का मुख देखा था, इसीलिए मुझे दिन भर भोजन नहीं मिला। वापिस आया और उसने फरमान जारी कर दिया, इस व्यक्ति को हमारे राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिस आदमी को देखने के बाद भोजन ना मिले, भूखा रहना पड़े, ऐसे मनहूस आदमी को राज्य में रहने का हक नहीं, अधिकार नहीं। राजा ने फरमान जारी कर दिया, इस आदमी को फांसी पर चढ़ाओ। क्या फरमान जारी किया? बोलो। राजा ने फरमान जारी कर दिया, इस आदमी को फांसी पर चढ़ा दो। फरमान का पालन किया जाने लगा। अगले दिन उस आदमी को फांसी पर चढ़ाने के लिए फांसी के फंदे के पास ले जाया गया और पूछा, भाई तुम्हारी आखिरी कोई ख्वाहिश है? मरने वाले से पूछा जाता है, तुम्हारी आखिरी कोई ख्वाहिश है?
उसने कहा मेरी बस एक ही ख्वाहिश है, मैं राजा से मिलना चाहता हूं। मेरी एक ही ख्वाहिश है, मैं राजा से मिलना चाहता हूं। कर्मचारियों ने कहा ठीक है, राजा से मिलवाएंगे। उसको राजा के पास ले जाया गया, राजा के पास ले जाया गया, राजा के पास ले जाया गया। राजा ने कहा बोलो क्या बात है? उस व्यक्ति ने कहा महाराज, फांसी आप मुझे दे रहे हैं, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, पर मेरे एक सवाल है, उस सवाल का जवाब आपको देना है। राजा ने कहा बोलो क्या तुम्हारा सवाल है? उस व्यक्ति ने कहा महाराज, आपने मेरा मुख देखा, आपको दिन भर भोजन नहीं मिला, मैंने आपका मुख देखा, मुझे फांसी मिल रही है। तो मनहूस कौन है? आप मेरे को यह बता दीजिए, आपने मेरा मुख देखा, आपको दिन भर भोजन नहीं मिला, मैंने आपका मुख देखा, मुझे फांसी मिल रही है, तो मनहूस कौन है? आप मुझे ये बता दीजिए। राजा ने कहा इसकी फांसी रद्द करो, इसकी फांसी रद्द करो। निवेदन नहीं किया जाना चाहिए। मनुष्य आदमी नहीं होता है, मनुष्य वो होता है जिसका भाग्य कमजोर होता है। इसलिए एक वक्तव्य याद रखना, दो पर भरोसा रखना जिंदगी में, एक अपने भाग्य पर और दूसरा अपने भगवान पर। जिंदगी में दो पर भरोसा रखना, एक अपने भाग्य पर, दूसरा अपने भगवान पर। भाग्य होगा तो भगवान मिलेंगे, भगवान मिलेंगे तो भाग्य बनेगा। दोनों का रिश्ता है, दामन चोली का संबंध है। अगर आपका भाग्य प्रबल है तो क्या चमत्कार होता है। रावण के पास 18 अक्षौहिणी सेना थी और राम के पास केवल लक्ष्मण और सीता। रावण के पास 18,000 अक्षौहिणी सेना थी और उधर राम के पास केवल लक्ष्मण और सीता। लेकिन भाग्य का चमत्कार देखिए कि रावण अकेला रह गया और राम के साथ पूरा कुनबा हो गया। इसलिए मैंने कहा, विभीषण ने रावण से कहा प्रभु, रावण युद्ध के लिए मैदान में है। विभीषण ने रावण से कहा प्रभु, युद्ध के लिए रावण मैदान में है, उसके पास रथ है, मेरी चिंता ये है आपके पास तो कोई रथ नहीं है, फिर आप युद्ध जीतेंगे कैसे। विभीषण ने राम से सवाल किया प्रभु, रावण युद्ध के लिए मैदान में है, उसके पास रथ है, आपके पास तो कोई रथ नहीं है, फिर आप रावण को जीतेंगे कैसे। तब राम ने कहा था, विभीषण तू रथ की बात करता है तो सुन, अरे रावण के पास तो केवल एक रथ है, हमारे पास 10 रथ है। रावण के पास केवल एक रथ है, हमारे पास 10 रथ है।
दशरथ के बेटे थे ना, दशरथ के बेटे थे ना। भाग्य प्रबल है, जंगल में भी मंगल है। भाग्य कमजोर है तो मंगल में भी दंगल है। इसलिए कहने वालों ने कहा, जीवन में थोड़ा थोड़ा अपने भाग्य को संभालते चलो, थोड़ा थोड़ा संभालते चलो, संभालते चलो, बढ़ाते चलो, खिलाते चलो, थोड़ा थोड़ा। जीवन में जो महत्वपूर्ण है, हथेली की रेखाएं, हाथ की रेखाएं, अंगूठी में तरह तरह के लोग नग पहनते हैं। ग्रह गोचरों की शांति के लिए पन्ना, नीलम, माणिक, पुखराज, तरह तरह के नग पहनते हैं। मैं निवेदन किया चाहूंगा, भाग्य अगर प्रबल है तो इन सब की कोई जरूरत नहीं है, और भाग्य ही कमजोर है तो कुछ भी कर लो पर गई। कहाँ है? नहीं, साइड में है ना भैया, अभी ब्रह्मचारी भैया बोल रहे थे ना। कहाँ है? इसमें गई बेसवानी तो है, बाहर खड़ी है। गई भैंस पानी में। एक व्यक्ति ज्योतिषी के पास पहुंचा, बोला महाराज मेरे बाएं हाथ में खुजली चल रही है। ज्योतिषी के पास पहुंचा और बोला महाराज मेरे बाएं हाथ में खुजली चल रही है। ज्योतिषी ने कहा तेरे को दौलत मिलने वाली है, तेरे को दौलत का योग है, दौलत मिलने वाली है। उस व्यक्ति ने कहा महाराज मेरे दाएं हाथ में भी खुजली चल रही है। ज्योतिषी ने कहा तेरा विदेश का यात्रा का योग बन रहा है। उस आदमी ने कहा महाराज मेरे पांव के तलुए में भी खुजली चल रही है। ज्योतिषी ने कहा भाग, तुझे चर्म रोग हो गया। निवेदन ये किया जाना चाहिए, ये हाथ की रेखाएं जिसे आप किस्मत की रेखा बोलते हैं, भाग्य की रेखा बोलते हैं, ये सब मन के संतोष के लिए है। इसके पीछे जो मूल मुख्य आधार है वो कृत कर्म है, अपने द्वारा किए गए कर्म है। इसलिए महावीर ने कहा अपने कर्मों का फल अपने को भोगना पड़ता है। आदमी बहुत बेईमान है, बहुत बेईमान है आदमी, नहीं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आपके पड़ोसी की बात कर रहा हूं। आदमी बहुत बेईमान है, बहुत बेईमान, इतना बेईमान है, पाप तो खुद करेगा और जब संकट आएगा तो भगवान को पुकारेगा, हे भगवान बचाओ बचाओ बचाओ। हमने भगवान का नाम रख दिया संकट मोचन। बिहार कर रहा था, एक मंदिर पड़ा, मंदिर पर लिखा था संकट मोचक हनुमान जी का मंदिर। मंदिर में लिखा था संकट मोचन हनुमान जी। अरे मैंने कहा कमाल कर दिया, पाप करो तुम, वो संकट मोचन हनुमान जी। मैंने कहा पाप करे आदमी और संकट मोचन करे हनुमान नहीं। याद रखना हनुमान राम के संकट मोचन तो कर सकते हैं, रावण के नहीं। रावण के लिए तो वो खुद एक संकट बन जाते हैं। राम के संकट का मोचन कर सकते हैं, रावण के संकट का मोचन
नहीं करेंगे। रावण के लिए तो खुद ही एक संकट बन जाते हैं। बेटा सुंदर तस्वीर बनवाएगा, बेटा सुंदर तस्वीर बनवाएगा, सामने अगरबत्ती भी लगाएगा, खुशबूदार फूलों की माला होगी, खुशबूदार फूलों की माला होगी, अखबार में अश्रुपूरित श्रद्धांजलि होगी। बाद में उस तस्वीर के जाले कौन करेगा साफ, बस इतनी सी है आदमी की औकात। सारी जिंदगी मेरा मेरा किया, अपने लिए कम अपनों के लिए ज्यादा जिया। सारी जिंदगी मेरा मेरा किया, अपने लिए कम अपनों के लिए ज्यादा जिया। न होगा कोई साथ, होगा खाली हाथ। एक कफन होगा वो भी शमशान तक, आगे होगा केवल पुण्य और पाप। बस इतनी सी है आदमी की औकात। पैसा तिजोरी में पड़ा होगा। इस देश के बड़े बड़े लोग गए, अभी अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी हस्ती अभी बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी एक बहुत बड़ी हस्ती का निधन हुआ। करोड़ों की दौलत छोड़ के गई। पैसा बैंकों में पड़ा होगा, नौकर हाथ जोड़े खड़ा होगा, पत्नी दरवाजे तक जाएगी। अरे तिजोरी हंस रही होगी कि जिंदगी भर करता रहा धन 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 और आज हो गया निधन। जिंदगी भर करता रहा धन 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 और आज हो गया निधन। चिता पर जब चढ़ा तो शेष बची 2 मुट्ठी राख। बस इतनी सी है आदमी की औकात। कभी अहंकार नहीं करना।